सत्संग जी, प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत, हमारा ये जीवन बड़ा अनमोल है। सत्संगत कहते हैं मानुष जन्म आखिरी सीढ़ी, फिसल गया तो बारी गई। कहे अवतार 84 वारी, बिरथा सारी कमाई गई। कहते 84 योनियाँ कमाई करके आई ये जीव आत्मा, और सत्संगत फिर भी इस मनुष्य जन्म में आकर के अगर ये इस बात को चूक गई तो फिर सत्संगत बात बनने वाली नहीं है। इसीलिए सत्संगत जी संत महात्मा चेतावनी देते हैं कि समय रहते हुए हमने इस परमात्मा को जान लेना चाहिए। जब हम परमात्मा को जान लेते हैं सत्संगत, तो हमारे जीवन में सत्संगत फिर वो भक्ति आ जाती है जिसके लिए हमको ये मनुष्य का जन्म मिला है। मनुष्य का जन्म सत्संगत कहते हैं हुतन बारंबार, कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता है। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, कथे न किथे तेरे काम। कहते हैं किधर भी तेरे काम और नहीं है, अगर कुछ है तो ये ही है, यही एक कर्म है। तो सत्संगत किधर हम जा रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, ये सत्संगत जी हमारे ऊपर है। सत्संगत इंसान का पूरा जीवन निकल जाता है ये दुनिया के काम करते करते, लेकिन जब अंत समय आता है तो सत्संगत कुछ भी साथ नहीं जाता, सब यहीं पड़ा रह जाता है। तो सत्संगत इसलिए महात्मा इस परमात्मा की बंदगी करते हैं कि कम से कम हमारे साथ ये भक्ति तो जाएगी, और कुछ जाए चाहे ना जाए, ये सत्संगत भक्ति हमारे साथ जाती है, ये ज्ञान हमारे साथ जाता है। तो सत्संगत नानक देव जी बचपन में सत्संगत ही उनको ज्ञान हो गया था इस परमात्मा का, इसकी भक्ति करते थे। तो सत्संगत उसके पिताजी ने अपने खेत में फसल बोई, और वो फसल सत्संगत बड़ी होकर के जिसमें दाने डलने लगे तो उसको चिड़िया खाती थी, तो उसे रखाने जाते थे। अब एक दिन सत्संगत उन्होंने कहा नानक तुम जाओ खेत को रखाओ, और खेत में कोई चिड़िया ना लगे। सत्संगत ब्रह्मज्ञानी थे बचपन से ही। पहुंच गए सत्संगत खेत पर। अब जाकर के देखते हैं तो खेत में चिड़िया लगी हैं, खा रही हैं। तो सत्संगत जी वो चादर ओढ़ के सो जाते हैं, खाने दो चिड़ियों को। अब देखने वाले कहने लगे कमाल है, ये खेत रखाने के लिए आया है कि सोने के लिए आया है। चिड़िया खेत को खाई जा रही हैं, और ये है कि सोया सोया हुआ है। तो सत्संगत अब जाकर के उसके पिताजी से शिकायत कर दी लोगों ने कि भाई तुमने अपने पुत्र को भेजा है वहाँ खेत रखाने के लिए, अब वो तो चादर ओढ़ के सोया हुआ है और खेत में तो चिड़िया लगी हुई हैं। तो सत्संगत वो आते हैं, देखते हैं, अब वो तो सो रहे हैं। आकर के चिड़ियाओं को भगाया, चिल्लाने लगे, कहने लगे तू इस तरह से खेत को कैसे चिड़ियाओं पे खिबा सकता है, मैंने तुझे खेत रखाने के लिए भेजा था। तो सत्संगत सामने से गुरु नानक देव जी कहते हैं कि पिताजी हमारे लिए तो जो परमात्मा ने हमारे भाग्य में लिखा है वो जरूर हो जाएगा, और हम तो खेती फिर से कर लेंगे, लेकिन इन चिड़िया का क्या होगा, इनका तो कोई अपना खेत है नहीं, सब भगा देते हैं, कहाँ अपना पेट भरेंगी, खाने दो इनको। कहने लगे हमें खाने दो, हम क्या खाएंगे। तो सत्संगत कहने लगे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। कहते हैं राम जी की चिड़िया है, राम जी का ही खेत है, अगर चिड़ियाओं के लिए दे दाना पानी दे सकता है तो हमें भी दे सकता है। तो सत्संगत
इस तरह से उनका जीवन रहा। लेकिन जब गुरु नानक देव जी का खेत कट के और जब अनाज को निकाला गया साथ संगत, तो सबके खेतों से उसके खेत में दुगना हुआ। कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, सब खेत तो चिड़िया चुग गई थी, बचा ही क्या था, लेकिन नाज इतना हुआ। तो सत्संगत ये परमात्मा तो सबकी झोलियां भरता है, सबको देता रहता है। चिड़ियों को भी देता है, चींटियों को भी देता है, जानवरों को भी देता है, इंसान को भी देता है। सबके भाग्य का सत्संगत ये सबको देता है। सब अपने अपने भाग्य का सत्संगत यहाँ खाते हैं, सब अपने अपने भाग्य का लेकर के आते हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं खिला सकता, ना कोई यहाँ सत्संगत किसी की पालना कर सकता है। ये तो एक परमात्मा ने, विधि विधाता ने सत्संगत बनाई है कि कहीं माँ बाप के रूप में बच्चों की देखभाल यही करता है, कहीं बच्चों के रूप में माँ बाप की देखभाल यही करता है। क्योंकि हर घट मेरा साइया सूनी से जन कोय, जा बलहारी जा घट प्रगट हुए। कहते हैं जिस घट प्रगट हो जाता है उस घट को बलहार जाते हैं। आज समय का सदगुरु सत्संगत माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के प्रगट रूप में प्रगट हुए हैं, तो हम सत्संगत आज इनको बलहार जाते हैं। सत्संगत जी गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना इतना आसान काम तो है नहीं, क्योंकि इंसान संसार में है, अनेकों प्रकार के उसके जीवन में कार्य हैं, करते रहते हैं। अब उनमें से छुटकारा कहाँ मिल पाता है, कहीं गुरु की संगत करने का, सिमरन करने का, सेवा करने का। लेकिन सत्संगत फिर भी हमने थोड़ा बहुत समय जरूर निकालना चाहिए। कहीं सत्संग हो रहा है उसमें जाकर के बैठना चाहिए, इस प्रभु परमात्मा का मुखारविंद से नाम लेना चाहिए, सदगुरु से लेकर के इसका सिमरन करना चाहिए, तभी सत्संगत हमारे इस जीवन का कल्याण होगा। कहते हैं हीरे जैसा जन्म कौड़ी बदले कौड़ियों के बदले जाए। कहते हीरे के जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जा रहा है, तेरे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। तो सत्संगत ये चेतावनी महात्मा देते हैं, हमको समझाते हैं कि उठ मुसाफिर भोर वही, अब सो रैन कहाँ सो सोवत है, सोवत है सो जाग खोवत है, और जागत है सो पावत है। क्या उठो और जागो, सत्संगत कितनी बड़ी बात है। पहले उठा रहे हैं और पीछे जगा रहे हैं। नहीं, पहले तो देखने में ऐसा लगता है कि पहले जागते हैं उसके बाद खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं उठ जाग मुसाफिर। कहते हैं पहले उठो और जाग, कि उठ करके अपनी आंखों को खोल और जाग, देख इस परमात्मा को। आओ सत्संगत, और इस परमात्मा की देखने की बात भी महात्माओं ने कही है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परल होगी बहुत करेगा। कहते हैं आज की ही बात है, अभी की अभी करो, अभी सत्संग करो, अभी इस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो। आओ सत्संगत कृपा करो, हमने सदगुरु का ज्ञान जरूर लेना चाहिए। बिना ज्ञान के हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। हम चाहे कोई भी कर्म करें सत्संगत, कर्म का फल तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं कि कर्म का फल नहीं मिलेगा। आज हम बैठे थे, बात करने लगी, चुप बहन कहने लगी कि बहन जी आप बताओ कि हम जो पूजा पाठ, हम जो भक्ति करते हैं, हम 10-20 मिनट परमात्मा का नाम भी लेते हैं, क्या ये हमारे लेखे नहीं लगेगा? सत्संगत लेखे तो लगेगा, फल भी मिलेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति सदगुरु के दरबार से मिलती है। जब तक सत्संगत हम गुरु के दरबार में नहीं जाएंगे। फिर कहने लगी कि कहते हैं कि गुरु तो एक ही बनाना चाहिए, अनेक गुरु और दूसरा गुरु नहीं बनाना चाहिए। तो सत्संगत हमारे जीवन में पहली बात तो ये है कि अनेक गुरु होते हैं। ये हम भ्रम में रहते हैं कि हम एक ही गुरु है हमारा, कि नहीं। सत्संगत सबसे पहले उसकी माँ गुरु होती है, फिर पिता गुरु होता है, जहाँ फिर वो पढ़ाई करता है, फिर वो गुरु होता है, उसका टीचर गुरु होता है। फिर कहीं कोई और काम करना सीखता है, वो गुरु होता है। मैकेनिकी का काम सीखे तो वो गुरु होता है। कहीं नौकरी में लगते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो वो उनके गुरु होते हैं। तो सत्संगत गुरु तो अनेक होते हैं, लेकिन सदगुरु एक होता है। सदगुरु इस सत्य प्रभु परमात्मा से जोड़ने वाला एक होता है। कोई नाम दे देता है, कोई पूजा बता देता है, कोई भक्ति बता देता है,
ये सत्संगत गुरु हैं, लेकिन सदगुरु सत्य प्रभु परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ देता है। सदगुरु वही होता है जो इस परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ दे। तो सत्संगत आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी सबको सत्संगत इस ब्रह्म का ज्ञान दे रही हैं, सबके आत्मा का रिश्ता इसके साथ जोड़ रही हैं, और कोई भ्रम में नहीं डाल रहे, इस ब्रह्म से रिश्ता जोड़ रहे हैं। कोई भ्रम ऐसा नहीं, हमको तो कोई ऐसा कर्म कांड नहीं बताया कि आपने ये करना है ये करना है, नहीं। सत्संग ज्ञान दिया तो बस तीन ही बातें बताई कि आज थे आपने सेवा, सिमरन और सत्संग, ये तीनों कर्म करते रहना है। तो सत्संगत हम सिमरन तो कहीं भी कर सकते हैं, चलते फिरते, खाते पीते, बैठते उठते, लेकिन सेवा में सब कर आ जाते हैं। संत जना की सेवा बाजो, इससे उत्तम कर्म नहीं। कर्म करना है तो सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, पति की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, ये सब सेवा में आ जाता है। और इन पैसे भी समय बचे तो संतों की सेवा करो, फिर और समय बचे सदगुरु की सेवा, हुक्म की सेवा करो, जो हुक्म आ जाए। तो सत्संगत ये सब सेवा में आ जाता है। और सत्संग हम जब संतों के पास बैठ करके इस प्रभु परमात्मा का गुणगान करते हैं, उसको सत्संग कहते हैं। वैसे तो सत्य का संग ही सत्संग है। जब हम सत्य का संग जो आत्मा कर लेती है, उसका हर पल हर घड़ी हर समय सत्संग होता है। लेकिन ये बात फिर जब तक नहीं बनती, जब तक हम सत्संग नहीं करते। कहते हैं बिना सत्संग विवेक न हुई, कि बिना सत्संग के वो विवेक हमें हो नहीं सकता कि हम हर पल हर क्षण हर समय इस परमात्मा का ध्यान कर लें। वो सत्संग से ही ध्यान हमारा बनेगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि हमने सत्संग करते रहना है। तो सत्संगत ये जो भी कला है आज भक्ति की, सदगुरु ने हमें, भक्ति कोई सत्संगत कर्म कांड नहीं है, भक्ति एक राज है। और ये राज हमको गुरु से प्राप्त होता है। परमात्मा को प्राप्त करना ही भक्ति है। जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया उसकी भक्ति पूरी हो गई। तो सत्संगत आज सदगुरु माता जी ने यही कर्म किया, हमको परमात्मा के दर्शन कराए। तो कृपा करो सत्संगत, हमने परमात्मा के दर्शन कर। हम जहाँ भी रहते हैं, चाहे गांव में रहें चाहे शहर में रहें, कहीं भी रहें, हमने कुछ समय ऐसा जरूर निकालना चाहिए, बैठ के सिमरन करें। और ज़्यादा टाइम है, कोई काम नहीं है, तो कहीं आस पड़ोस गांव में या कहीं शहर में सत्संग हो रहा है, तो टाइम निकाल के हमें वहाँ जाना चाहिए, जिससे कि हमारी हाजिरी गुरु के दरबार में भी लगती रहे। सत्संगत ज्ञान लेने से भी बात नहीं बनती। कहते हैं अगर हम बीज खेत में डाल आए और उसकी देख रेख ना करें तब फसल आ नहीं सकती। उसमें पानी भी लगाना पड़ता है, उसको देख रेख करनी पड़ती है। उसमें कहीं घास कूड़ा हो जाता है तो उसको भी सत्संगत तो उसको निकालना होता है, समय पे पानी खाद उसको देना होता है, तब जाके कहीं फसल हमारी सत्संगत घर में आती है। तो इसी प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञान का जो एक बीज है, सदगुरु ने अगर ज्ञान ले लिया है हमने गुरु से, तो सत्संगत इसके लिए सेवा सुमरन सत्संग का जो बीज खात देख रेख है, ये भी बहुत जरूरी है। इसमें समय समय पे हम सत्संग करते रहते हैं तो ये ज्ञान का जो पौधा है ये सत्संगत हरा भरा होता रहता है। ये अपने अपने आप में फलता फूलता रहता है। और सत्संग नहीं करते हैं तो सत्संगत फिर ये बीज ज्ञान का खत्म हो जाता है, गुरु का ज्ञान खत्म हो जाता है, फिर वो ज्ञान ध्यान ही नहीं रहता। आओ सत्संगत, आज सदगुरु ने हमको ज्ञान दिया, 5 परण हमको दिए। पहला परण तन मन धन प्रभु परमात्मा निराकार का है। इसे परमात्मा का ही समझ के हमने इस्तेमाल करना है, इस पर अभिमान नहीं करना है। दूसरा परण परण सत्संगत, हमने जाति वाति का अभिमान नहीं करना है, हमने इस प्रभु परमात्मा के ही सबको बंदे समझ के, इंसान समझ के सबसे प्रेम करना है। तीसरा प्रण, किसी के खाने पीने पहनने पर नफरत नहीं करनी है। चौथा प्रण, हमने गृहस्थी में रहना है, मेहनत करके काम करने हैं, हमने किसी पे बोझ नहीं भरना है। चौथा प्रण, सत्संगत गुरु का दिया हुआ ज्ञान, ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा, इसको हमने गुरु की आज्ञा के बिना किसी को नहीं बताना है। तो ये पांचों जो प्रण सदगुरु हमें देते हैं, तो हमें ये ज्ञान देने से पहले देते हैं कि अगर इन पांचों बातों को अगर आप मानते हो तो मैं आपको ब्रह्म के दर्शन कराता हूँ। तो सत्संगत जब हमारा हाँ में जवाब होता है
तो फिर हमको सत्संगत इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा के दर्शन सदगुरु कराता है। 3 लोक 9 खंड में, तीनों लोकों के दर्शन कराते हैं, 9 खंडों के कराते हैं, और फिर इस 10वें प्रभु परमात्मा ब्रह्म से हमको मिलाते हैं। तो सत्संगत ये ज्ञान सदगुरु देते हैं। जब ऐसा ज्ञान हमको मिलता है और फिर जब हो जाता है, ज्ञान लेना एक अलग बात है और ज्ञान हो जाना एक अलग बात है। ज्ञान तो हमने ले लिया, लेकिन हमें अब ज्ञान नहीं हुआ तो भी बात नहीं बन पाएगी। हमने सत्संगत ज्ञान को अपने जीवन में प्रकट करना है, इस ब्रह्म को प्रकट करना है, ये ब्रह्म हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। तो ऐसी हमने भक्ति करनी है, सत्संगत हमने सेवा सुमरन सत्संग करना है, गुरु के बताए हुए मार्ग पे हमें चलना है। तो सत्संगत ये बड़ी सदगुरु की अपनी कृपा है। दासी तो सत्संगत जब से आप जी के चरणों में जुड़ी है, तो इसने अनेक प्रकार के दासी के जीवन में चमत्कार किए हैं। और सत्संगत दासी को कोई किसी भी चीज़ की कभी इसने कमी नहीं होने दी। मेरे पास हर चीज़ भरपूर है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। हाँ, भक्ति भी सत्संगत इसने भरपूर दी है। कहते हैं जब भक्ति होती है तो सत्संगत सब कुछ होता है। ते परछाई के पीछे हम कितना भी भागते रहें, कितना भी भागते रहें, कभी वो हमें हाथ नहीं आ सकती। अगर परछाई को सत्संगत हमने अपने पीछे लगाना है तो हमने सूरज की तरफ बढ़ना होगा, हमने सदगुरु की तरफ बढ़ना होगा। सत्संगत हमने इस ज्ञान की तरफ बढ़ना होगा, सत्संग की तरफ बढ़ना होगा। तो ये दुनिया के जितने भी सुख वैभव जितने भी होते हैं वो फिर हमारे पीछे चले आते हैं। आओ सत्संगत माया के पीछे, कहते माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कहते माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, शरीर मर जाते हैं लेकिन माया ना मरती है, ना मन मरता है। सारा जीवन सत्संगत ये खा जाते हैं, लेकिन फिर भी ये मरते नहीं हैं। शरीर मर जाते हैं, शरीर नष्ट हो जाते हैं, इतना कुछ प्राप्त करते करते, लेकिन फिर भी हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो हमने ये ज्ञान सत्संगत लेकर के हमने अपने जीवन को इस तरह जीना है। आज सदगुरु जैसे चाहते हैं, और सदगुरु यही चाहते हैं कि मेरे भक्त दुनिया में सुखी रहें। सत्संगत गुरु सुख देने के लिए आता है। गुरु हमको सारे भ्रमों से निकाल के इस ब्रह्म के साथ नाता जोड़ के सारे भ्रम खत्म करने के लिए सदगुरु संसार में आते हैं। और हमारे जीवन में जब आते हैं तो हमें भी सत्संगत इस भ्रमों से निकालते हैं। तो कृपा करो सत्संग जी कि हम कितने आज सौभाग्यशाली हैं। दासी तो यही अरदास करती है, माता जी आप जी की बड़ी कृपा है, रहमत है, आपने हमें इतना सुंदर ज्ञान दे करके अपने चरणों से जोड़ा, इतनी सुंदर भक्ति थी। आज हम सत्संग में जाते हैं, संतों के साथ टाइम का भी पता नहीं चलता। सत्संगत कब हफ्ता, कब महीना, कब साल निकल जाती है पता भी नहीं चलता। आज बात कर रहे थे कि कह रहे आपने तो अपने जीवन को बड़ा सुंदर तरीके से बना लिया है। तो मम्मी कहने लगी कि हमें ऐसा लगता है आजकल दुनिया में बहुत शांति है, चारों तरफ सुकून है। तो सत्संगत तो फिर बात यही आई कि हम दुनिया से थोड़ा सा हटके रहते हैं। हम सुबह सत्संग चले जाते हैं, फिर घर गृहस्थी के काम थोड़े बहुत करते हैं, फिर शाम को सत्संग चले जाते हैं, फिर शाम को गृहस्थी के काम करते हैं। तो दुनिया में जो आग लगी है उसके बारे में हमको पता नहीं चलता। इसलिए हमको लगता है कि दुनिया में आज शांति है, दुनिया में आज सुकून है। अंततः सत्संगत थोड़ा संसार में निकल के देखो, घर घर में सत्संगत झगड़े हैं, सास बहू के झगड़े हैं, नंद भाभी के झगड़े हैं, माँ बेटी के झगड़े हैं, कहीं बाप बेटा के झगड़े हैं, कहीं भाई भाइयों में झगड़ा हो रहा है, कहीं देवरानी जेठानियों में झगड़ा हो रहा है। घर घर में सत्संगत झगड़े हैं। दासी अपने ससुराल में गई थी तो सत्संगत वहाँ एक दिन रही, देखा तो घरों घरों में सत्संगत वही हाहाकार मची पड़ी है। कभी कहीं किसी के घर में किसी वजह से झगड़ा, किसी के घर में किसी वजह से झगड़ा, किसी के बच्चे नहीं मान रहे हैं तो किसी की बहू नहीं मान रही है, किसी के सास ससुर नहीं मान रहे हैं। इस तरह से सत्संगत सारे संसार में आग लगी पड़ी है। तो कृपा करो सत्संगत जी, ये आग हम तक पहुंचती नहीं है क्योंकि हम सत्संग में रहते हैं, इसलिए हम तक सत्संगत इसकी लपट नहीं पहुंच पाती हैं। हम सत्संग में रहते हैं, अन्यथा हम संसार में होते तो हम भी इन लपटों के बीच में सत्संगत होते, हमारे भी परिवार में हमारे जीवन में भी ये आग सत्संगत लगी होती। आज हम सत्संग में रहते हैं
तो ये लपट दुनिया की सासंगत आग की हमसे दूर रहती हैं, हम बराबर सत्संग में जुड़े रहते हैं। तो कृपा करो सासंगत जी, हमने गुरु के चरणों में जुड़ करके भक्ति करनी है, सेवा सुमरन सत्संग करना है, और ये दुनिया की लपटों से हमें बच के रहना है। दुनिया में जो आग लगी है इससे बच के रहना है। परिवार में सासंगत ऊंच नीच तो सब में हो जाती है, सब थोड़ी बहुत गलतियां किसी न किसी से हो जाती हैं, लेकिन उसको कोई हमको बताता है तो हमने सहज भाव में उसको मान भी लेना है। तो सच्चा बादशाह कृपा करे, रहमत करे सासंगत। हम सभी परिवार में समाज में रहते हैं, तो सदगुरु माता जी कृपा करें कि हम इनके चरणों में जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना आपके लिए, अपने लिए, सारे संसार के लिए, कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। ऐसी अरदास प्रार्थना। पानी भरे पनिहारियाँ रंग बिरंग गढ़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। सासंगत जिसका पानी घर तक पहुंच जाता है और वो इस्तेमाल होता है, उसी का भरा माना जाता है। अगर कहीं रास्ते में कहीं मटका टूट जाए, फूट जाए, गिर जाए, तो उसका कोई सासंगत कर्म का हमें फल नहीं होता, मिलता। तो दातार कृपा करे कि हम अपनी तोड़ सतगुरु के चरणों में निभाते चले जाएं, अंतिम श्वासों तक सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना आप जी के लिए, अपने लिए, सबके लिए। सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी।